जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग धड़ाधड़ ऐसे फैसले ले रहा होता है तो सुदर्शन फाकिर साहब की गजल का वो शेर हमको कभी भूलता ही नहीं है कि रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। सारे एस्पिरेंट का हाल यही है। और एक दो रोज का रोना हो तो रो ले फाकिर, एक दो रोज का रोना हो तो रो ले फाकिर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने ना दिया। साहब, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीएससी 2024 वाली परीक्षा होनी थी, लेटेस्ट न्यूज ये है कि पोस्टपोन हो चुका है। ये तो आप जानते हैं, ऐसे ही थोड़ा दर्द कम हो जाएगा इसलिए बतियाने चले आ गए। ये 15-20 दिन से ये गहमा गहमी चल रही थी कि टलेगा सरतिया, लेकिन मूर्खता देखिए। अरे भाई, जिस दिन सोच रहे थे कि टलेगा टलेगा पहले ही बता देते। इतने दिन तक धड़कने बढ़ाया, 10 तारीख है और ये अक्टूबर लास्ट में पेपर होना था। क्या मजा आता है। इफ यू हैव टेकन डिसीजन एटलीस्ट टेल ना। वो भी नहीं बताएंगे। मजा आता है, आयोग में बैठे हुए महानुभावों को मजा आता है। क्या सोच के वो ये लोग कर रहे हैं, ईश्वर जाने। कि मतलब कब पेपर डिसाइड कर दिया था, अभी तक तुम सेंटर नहीं ढूंढ पाए यार। है मतलब सेंटर नहीं ढूंढ पाए। क्या कहा जाए, धिक्कार कहा जाए, क्या कहा जाए, सारे शब्द कम है। इसको थेथराई कहते हैं हमारी भाषा में, एकदम थेथराई है ये। और उसके ऊपर से 2 दिन पेपर कराएंगे, फलाना कराएंगे, धमाका कराएंगे। मैंने कराना भी है कि नहीं कराना है, क्लियर कर दो यार। खैर, नोटिस जो आ गई है वो आपने पढ़ ली होगी। अब आगे क्या करना है, पोस्टपोन तो हो ही गया, ऑफिशियल डेट आ गई है। अभी तक दुविधा थी, पता नहीं होगा नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों के दिल में धक धक थी, तो वो धक धक अब खत्म कर लीजिए। ऑफिशियली नोटिस आ चुका है और नोटिस में क्या लिखा है आओ पढ़ ही लिया जाए, अच्छा लगेगा। विज्ञप्ति का फॉर्मेट है ये, अधिसूचना है, विज्ञप्ति का फॉर्मेट है। पत्र लेखन में आरो मेंस वाले जान लें, ऐसे फॉर्मेट लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा कार्यालय, लोक सेवा उत्तर प्रदेश। पत्र संख्या जो भी बनाई होती है, स्थान व दिनांक लिख दिया जाता है। अधिसूचना नाम से देना हो तो अधिसूचना, विज्ञप्ति नाम से देना हो तो विज्ञप्ति लिख लेते हैं। मटेरियल लिख देते हैं, यहाँ दस्तखत कर देते हैं, दिस इज द क्या कहते हैं फॉर्मेट। तो विज्ञप्ति अधिसूचना का फॉर्मेट है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 19 जून 2024 के बिंदु 7.1 प्राविधानिक व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1985 में संशोधन के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कैलेंडर दिनांक 3 जून के अनुसार, 3 जून को कैलेंडर दे दिया था, 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर्धन सेवा 2024 स्थगित की जाती है। अब उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। हाय करम, खोपड़ी अपन पटक दें कि तुम्हारी पटक दें आयोग वालों। अब यो संभावित है, अरे अब तो पक्का कर देते, नहीं संभावित है, संभावित है। और शासनादेश दिनांक 19 जून के अनुपालन में जनपदों से मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा केंद्र के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को शीघ्र विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत किया जाएगा। बहरहाल पेपर अभी टल गया है, अब ये दिसंबर में कराएंगे कि अगले साल ले जाएंगे, इस पर अभी गहमा गहमी है। सवाल उठता है, आप क्या करें ये कि आरओ की तैयारी आप कर रहे थे। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो पैटर्नवा है वो मतलब तैयारी एक है, कंटेंट एक है, सवाल पूछने का फॉर्मेटिंग तनिक बदल जाता है, यही तो होता है। तो आरओ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस को एक एग्जाम मान ले, एक एग्जाम मान ले, और खाली एक एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी है, रगेद दे पूरा। रीजनिंग या पढ़नी है सी सेट में, मैथ पढ़नी है सी सेट में, यहाँ पर भी 140 नंबर में प्रॉपर नंबर में आएगी। तो आप पीसीएस के पेपर और आरओ के पेपर को एक पेपर मान करके पूरा एकदम घोड़ा दौड़ा दे, एकदम पूरे मन से तन से धन से एकदम घोड़ा दौड़ा दे, एक पूरी तैयारी मजबूत रखें। ईश्वर करे दोनों एक साथ प्रीलिम्स निकाल लीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि यदि दिसंबर में करवाया तो चूंकि प्रीलिम्स इधर करेंगे तो मेंस भी उधर 1-2 महीने के अंतराल में करवा ही ले जाएंगे। तो इसलिए अभी एक में एक सूत्र उद्देश्य, कई बार उनका ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, अंग्रेजी में कहावत कह लो, मान सकते हो यार कि तनिक समय और मिल गया, बस ये मान लो। वैसे ये इस समय का आचार डालें, हम तैयारी तो करने वाले सीरियस कैंडिडेट अपनी तैयारी में हैं ही। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो एकदम सोए पड़े होंगे, अरे दशहरा हो जाए तब पढ़ेंगे, दिवाली हो जाए तब पढ़ेंगे, उनको मौका मिला है। बाकी को तकलीफ हुई है लेकिन मौका मिला है। अच्छा, अगर ये गहमा गहमी ना करे होते
पेपर करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो खिसकेगा नहीं खिसकेगा, इस दुविधा में इसका टल जाना ही श्रेयस्कर था। खैर वो दुविधा खत्म होती ही ऑफिशियली टल चुका है। पीसीएस और आरओ को मिला लीजिए, एक लक्ष्य करिए, एक पेपर समझ करके दोनों की शिद्दत से तैयारी करिए। बाकी तैयारियों में हम अमरनाथ आपके साथ हैं सदैव। हिंदी की जिम्मेदारी हमारी है, भरपूर जिम्मेदारी है, एकदम ठीक कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे और पूरी शिद्दत से जाइए। ईश्वर करे यह बरस सफल हो जाए, वह पेपर करवा ले बस। हाँ, बाकी आप सबको सफलता मिले, यही कहा जा सकता है और क्या ही कहें। बाकी अब बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें, अभी तो तुम सब दिवाली मनाओगे हम जानते हैं, बहरहाल मनाइएगा। कुछ जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं घर परिवार में नहीं जाते दिवाली वाली मनाने, ये ना करिएगा कि नहीं 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 दिसंबर में पेपर है घर नहीं जाएंगे तैयारी करेंगे। घर परिवार के साथ जाइएगा। ये जीवन में इच्छाएँ परीक्षाएँ तो लगी रहती है, लेकिन ये घर परिवार के संग संग हर दिवाली यादगार दिवाली होती है। तो घर परिवार के साथ 2-3 दिन इतनी टेंशन ये सब दे के इतने बवाल करवा लेते हैं, तो समझ लो एक टेंशन अपने मन से, तो दिवाली वाली मनाइए। और बाकी हम भी अभी थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, बीच में ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, कमज़ोरी बची हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तनिक इतवार तक हफ्ता भर और मैनेज कर लीजिए, हो जाएगा, फिर एकदम ज़ोर शोर से लगा जाएगा। बाकी 9:30 बजे क्लास चलती है, उसमें आया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। ईश्वर से शुभकामना। खूब खूब खुश रहिए।